फरीदाबाद में निजी स्कूलों में बच्चों के दाखिले चल रहे हैं। सरकारी आदेशों के मुताबिक कोई भी स्कूल अपने यहाँ से कोई भी किताब या स्कूल ड्रेस नहीं बेच सकता। साथ ही बिना मान्यता प्राप्त किए गए कोई भी स्कूल बच्चों को दाखिला नहीं कर सकता। बावजूद फरीदाबाद में एक निजी स्कूल अपने यहीं से किताबें सरेआम धड़ल्ले से बेच रहा है। इसके अलावा बिना मान्यता के भी निजी स्कूल को संचालित कर बच्चों के दाखिले किए जा रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। दिखाई दे रही ये तस्वीरें फरीदाबाद की है, जहां शिक्षा विभाग के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शिक्षा विभाग के आदेशों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति कोई भी निजी स्कूल अपने स्कूल प्रांगण में किताबें, कापियाँ, स्कूल ड्रेस नहीं बेच सकता। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है। हिमांशु जी, आप ये सारा इंटरनेशनल स्कूल स्तर पे स्कूल चला रहे हैं और सूचना के मुताबिक आपके पास कोई मान्यता नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैंने मान्यता अप्लाई की हुई है और कुछ ही समय में मेरे को मान्यता मिल जाएगी। मैं एक पढ़ा लिखा नागरिक होने के अनुसार मैं समझता हूँ कि मैं कोई लीगल या इलीगल काम नहीं कर रहा। मैं बच्चों को पढ़ा ही रहा हूँ यहाँ पर। हाँ जी। इसके अलावा बात करें कि आप जो है जैसे सरकारी जो गाइडलाइंस है कि आप किताबें या कॉपी वगैरह नहीं बेच सकते हैं और मतलब एक तरीके की दुकान नहीं चलाते सकते। सर, मेरे पास कोई इतना कॉपियों का उसका स्टॉक नहीं है। ये 10-20 कॉपियाँ हैं। ये बच्चों की यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं, उसमें दी जाती हैं। ये वो कॉपियाँ हैं। मान्यता की अगर बात करें तो मान्यता के अंदर जब मान्यता मिलती है तो उसमें काफ़ी गाइडलाइंस होती हैं। तो क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं आप कह रहे हैं? गाइडलाइन में मैंने फ़ाइल पूरी जमा कर दी है। फायर एनओसी, पानी का, हाइजीनिक का और अपनी लीज डीड, जो जगह मैंने लीज़ पे ली हुई है इसकी लीज़ डीड वगैरह सभी डॉक्यूमेंट वहाँ जमा कर दिए हैं। पिछले 1 साल से आप चला रहे हैं तो फायर एनओसी वगैरह है जो भी है, अगर उसके बच्चों का तो खतरा ही एक तरीके से हम मानेंगे ना? सर, ऐसा मेरा स्कूल खुले में है, ऐसा कोई लगता नहीं है कि खतरा हो सकता है। नहीं, आप ये कह रहे थे कि मैं पढ़ा लिखा नागरिक हूँ, मैं अनलीगल काम नहीं कर रहा, लेकिन आपके शिक्षा अधिकारी से अनलीगल बता रहे हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मैंने अभी अप्लाई किया है, तो क्या कोई डॉक्टर बनने से पहले प्रैक्टिस कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर आप कैसे कर रहे हैं? आपको परमिशन नहीं मिलती तो चला स्कूल? दूसरा सबसे बड़ी बात होगी, जो शिक्षा अधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, उनके मुताबिक किसी भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल में एडमिशन ना तो स्कूल वाला ले, ना ही अभिभावक दें उसमें से। क्या कहना चाहेंगे? अभी तक सर इस सेशन में मेरे पास कोई एडमिशन नहीं हुआ है। मेरा 31 को जो है सेशन पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद ही 1 तारीख से कोई एडमिशन हो या कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी। अभी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आपके स्कूल में? मेरे पास अभी 150 बच्चे हैं। कौन कौन से क्लास के हैं? 1st to 8 तक के हैं। ठीक है जी। सर, नया सेशन पढ़ाई का सभी स्कूलों का स्टार्ट होने वाला है। क्या नई गाइडलाइंस आई है सरकार की तरफ से, और जो स्कूलों के अंदर कॉपी किताब बेचते हैं और जो ड्रेस वगैरह बेचते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? नए सेशन, जैसा कि आपको पता है, 1 अप्रैल से हमारा 25-26 का सेशन शुरू होने जा रहा है और आप पत्रकारों के माध्यम से हमें कई बार सूचनाएं मिलती हैं कि प्राइवेट स्कूलों में या तो किसी स्पेसिफिक बुक शॉप के लिए बुक परचेज करने के लिए वो पेरेंट्स को इंसिस्ट करते हैं, उन पे दबाव डालते हैं कि वहीं पे मिलेगी, या फिर ये सुनने में आता है कि वो अपने स्कूल में ही दे रहे हैं। इस बारे में दोनों बीओज़ को पहले से इंस्ट्रक्ट कर रखा है कि वो इस प्रकार की स्कूलों पर नज़र रखें। यदि ऐसा पाया जाता है कि वो बच्चों को कोई विशेष दुकान के लिए कि वहीं से आपने बुक्स खरीदनी हैं या हमारे से कॉपी किताब खरीदें, तो उनके खिलाफ़ तुरंत कार्रवाई के लिए उनको बोल रखा है। और सभी सीआरसी को उन्होंने भी मेरे को बताया कि सभी सीआरसी को हमने कहा है कि वो विजिट करते रहें एडमिशन के टाइम, और कोई भी कंप्लेंट मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें। सर, इस तरीके की अगर रिपोर्ट्स मिलती हैं या खबरें मिलती हैं आपको, तो सर इसके अंदर जो सजा का या जो कानूनी प्रावधान है वो क्या है? सर, इसमें जो प्राइवेट स्कूल हमारे से रिकॉग्निशन लेता है, हम मान्यता देते हैं, तो वहाँ कुछ शर्तों के साथ दी जाती है कि सरकार ने जो हिदायत दी जाएंगी, जो इंस्ट्रक्शन होंगी, जो भी पॉलिसी है सरकार की, उसको इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी है। यदि वो उनको फॉलो नहीं करता तो उनके ऊपर पनिशमेंट के तौर पे फाइन किया जा सकता है, या लास्ट उसकी जो रिकॉग्निशन है वो विड्रा तक हमारे डायरेक्टर सर के पास पावर है, तो उनकी रिकॉग्निशन विड्रा कर ली जाएगी और स्कूल को बंद करने पे मजबूर होना पड़ेगा।
सर बहुत से स्कूल हैं जो गैर मान्यता के ही चल रहे हैं, जहाँ से कोई परमिशन नहीं ली, कोई एनओसी नहीं ली आपके डिपार्टमेंट से, और ना उसके बगैर भी वो एडमिशन दे के और बच्चों को गुमराह करके वहाँ पे एडमिशन दे रहे हैं। ये यदि ऐसा है तो बहुत ही गंभीर मसला है, बच्चों की लाइफ के साथ खिलवाड़ है। यदि इस प्रकार के कोई हमें ठोस सबूत मिलते हैं या कोई इस प्रकार की शिकायत पे हम जाते हैं, कई बार स्कूल नहीं मिलते हैं, या तो वो थोड़े बच्चों के साथ या ट्यूशन सेंटर के तौर पे होते हैं, या उनको पहले से आभास हो जाता है कि शिकायत होगी है, तो वो उस टाइम हमें चलते हुए नहीं मिलते। पर यदि ऐसे कोई स्कूल बगैर किसी मान्यता के चलता मिला तो उसको हम सील करेंगे, उनके खिलाफ इवन मुकदमा तक हम दर्ज कराएंगे। सर अभी प्रवेश उत्सव है कुछ सर मैं बताना चाहूँगा कि वैसे तो ये खेद का विषय है कि पिछले साल की अपेक्षा हमारी जो इनरोलमेंट है वो कम हुई है, करीब 3,500 के करीब। वो उन चीज़ों को हमने रिव्यू किया है और हमने नई प्लान के साथ कि 23 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक प्रवेश उत्सव मनाने जा रहे हैं। इवन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इवन डीसी साहब भी स्कूलों में जाएंगे प्रवेश उत्सव पे, इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए, पेरेंट्स को सेंसिटाइज करने के लिए कि वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को डालें। ज़ीरो ड्रॉप आउट की तरफ हम बढ़ रहे हैं और उस पर काम करेंगे। एक रोबस्ट प्लान हमने बनाई है कि किस प्रकार से स्कूलों में बच्चों की इनरोलमेंट जो पिछली बार कम हो गई थी उससे ज़्यादा इनरोल किया जाए, इस पे हम ठोस कार्रवाई कर रहे हैं। इन पे मीटिंग हमारी CRC से हुई है, BO से हुई है, और जो हमारी अचीवमेंट हैं जैसे स्कूलों की, वो हम फ्लैग्स के माध्यम से स्कूल के आगे भी और पब्लिसिटी के तौर पे उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि हम सरकारी स्कूल बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। आपने सुना होगा हमारा सुपर 100 कार्यक्रम, जिसमें एक बच्चे के हमारे 99.91 परसेंटाइल उन्होंने अचीव किया है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी इतनी परसेंटाइल नहीं ले पाते। तो ये जो सारी चीज़ें हमारे पास, PM3 स्कूल हैं, NSQF हमारे पास है, हम ट्रांसपोर्ट के लिए बच्चों को पैसे देते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं हरियाणा सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से दी जा रही हैं, उनको हम पब्लिसाइज करके और इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे।